आज 8 महीने के लंबे इंतजार के बाद नरेश मीणा को जमानत मिली तो कोर्ट परिसर में ही नरेश मीणा के वकील फतेहराम मीणा भावुक हो गए। देखिए किस तरीके से वकील साहब की आंखों में आंसू जो है वो कोर्ट परिसर में ही निकलने लग गए। बड़े लंबे समय तक नरेश मीणा का केस लड़ा और जैसे ही जमानत मिली तो वकील साहब अब साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जमानत का आदेश सुनते ही भावुक हो गए। विस्तार से इस खबर पर बातचीत करेंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर नरेश मीणा जेल से कब बाहर आएंगे। लेकिन उसके अलावा जैसलमेर का बासनपीर गांव और इसी गांव के निकट बना एक तालाब और तालाब के निकट बनी छतरियां, जिनको लेकर मस्जिद से ऐलान किया जाता है कि राजपूतों को मारो, कोई नहीं बचना चाहिए। अब ये वीर योद्धाओं की जो स्मृति में बनी हुई ये छतरियां थी, उनको 1 वर्ष पहले तोड़ दिया गया था और इन्हें फिर से बनाया जा रहा था। लेकिन उसी बीच समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने ऐलान कर दिया मस्जिद से, और उसके बाद वही हुआ जो वो चाहते थे। सबसे आगे बच्चे, फिर महिलाएं और फिर आदेश देने वाले पुरुष पत्थर बरसा रहे थे पुलिस और गांव के लोगों पर। लेकिन उसके बाद इस मामले में रविंदर सिंह भाटी की एंट्री होती है, पोखरण के विधायक की इस मामले में एंट्री होती है और ऐलान कर दिया कि छतरियां तो यहीं पर बनकर रहेंगी। जंग का मैदान बना कल ये तालाब के किनारे जो छतरियां बनी हुई थी वो इलाका बासनपीर गांव का। विस्तार से इन दोनों खबरों पर आज राजस्थान डायरी के अंदर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसुटा। सबसे पहले खबर की शुरुआत नरेश मीणा को लेकर करते हैं। आज 8 महीने के लंबे इंतजार के बाद नरेश मीणा को जमानत मिल गई। हालांकि नरेश मीणा सोमवार के दिन जेल के बाहर आएंगे और इसी को लेकर उनके समर्थक और उनके चाहने वाले जोरदार स्वागत की तैयारी में लग रहे हैं। उनको लंबे समय से इंतजार था और आज उनका इंतजार खत्म हुआ है। लेकिन कोर्ट परिसर में ही नरेश मीणा का केस लड़ रहे वकील फतेहराम मीणा बड़े भावुक हो गए। कोर्ट परिसर के अंदर ही उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। देखिए तस्वीरों में आप किस तरीके से नरेश मीणा के वकील फतेहराम मीणा कोर्ट परिसर में अपने आंसुओं को पोंछते हुए नजर आ रहे हैं। क्लाइंट था लेकिन उसके साथ में एक जन भावना भी लोगों की जुड़ी हुई थी और फतेहराम मीणा भी लगातार यही चाहते थे कि नरेश मीणा को जमानत मिले। और आखिरकार आज वो 11 जुलाई की तारीख, जिसमें हाईकोर्ट की एकल पीठ, जिसमें जज जो प्रवीण भटनागर हैं, उन्होंने ये फैसला सुनाया और नरेश मीणा की जमानत याचिका मंजूर कर ली गई। अब इसको निचली अदालत में भेजा जाएगा और उसके बाद जेल में भेजा जाएगा और उसके बाद सोमवार को नरेश मीणा जेल से बाहर आ जाएंगे। ये बड़ी खुशखबरी नरेश मीणा और नरेश मीणा के चाहने वालों के लिए है। उसके अलावा अब लौटते हैं जैसलमेर के बासनपीर गांव के बने तालाब के पास बनी छतरियों की उस घटना ने, जिसने हर किसी का दिल झकझोर कर रख दिया। कल ये खबर खूब वायरल हुई कि किस तरीके से जो वीर योद्धा हैं उनकी जो छतरियां, उनकी याद में जो उनकी स्मृति में ये छतरियां बनाई गई थी, जिसमें रामचंद्र जी सोडा और जो हदूद जी पालीवाल हैं उनकी छतरियां यहाँ पर बनी हुई थी। और उनको 1 वर्ष पहले किसी ने जो है वो समुदाय विशेष के लोगों ने तोड़ दिया था। इसका दोबारा काम चलाया जाना था और इसी को लेकर जब वहां पर काम चलाया जा रहा था तो समुदाय विशेष के लोगों ने मस्जिद से ऐलान कर दिया कि राजपूतों को मारो, कोई नहीं बचना चाहिए। और उसके बाद आगे आगे बच्चे, उसके पीछे महिलाएं और उसके पीछे पुरुष जमकर जो है वो लोगों पर पत्थरबाजी करते हैं। ये जो एरिया है पूरी तरीके से कुछ देर के लिए जंग का मैदान बन गया। पुलिसकर्मियों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, जमकर पत्थरबाजी की। उसमें कई पुलिसकर्मी भी जो है वो जख्मी हो गए। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से छतरियों का ये विवाद इतना उत्पन्न हुआ कि जिसकी वजह से ये पूरा एरिया है वो जंग का मैदान बन गया। हर कोई कल इस खबर की चर्चा कर रहा था। लेकिन उसके बाद पोखरण के जो विधायक हैं उन्होंने ऐलान कर दिया, वो मौके पर पहुंच गए और इस मामले में रविंदर सिंह भाटी की एंट्री हो गई। रविंदर सिंह भाटी ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए जो है वो प्रशासन से गुहार लगाई है और कहा है कि इस मामले को लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और छतरियों को लेकर ऐलान कर दिया कि ये वीर योद्धाओं की स्मृति में बनाई हुई छतरियां हैं, जिसमें मैंने बताया कि एक रामचंद्र जी सोडा और दूसरे हदूद जी पालीवाल की ये छतरियां थी, जिनको लेकर ये पूरा विवाद उत्पन्न हुआ था। लेकिन आज जिस तरीके से भारी संख्या में वहां राजपूत समाज का साथ देने के लिए सर्व समाज भी उमड़ा है और उन्होंने कह दिया है कि छतरियां तो यहीं पर बनकर रहेंगी। लेकिन
एक बार आप वो कल का वीडियो देखिए कि किस तरीके से जंग का मैदान बन गया छतरियों का ये विवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से छतरियों को बनाने को लेकर यह विवाद उत्पन्न हुआ, लेकिन अब जिस तरीके से विधायक रविंदर सिंह भाटी और पोखरण के विधायक इस मामले को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं ये ऐलान कर चुके हैं कि छतरियां यहीं पर बनेंगी और जो भी आरोपी हैं जिन्होंने ये ऐलान किया है और जिन्होंने पत्थरबाजी की है उनके खिलाफ पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। महेंद्र मास्टर, लोकमत हिंदी, जयपुर।